ये तो एक मॉन्स्टर है, कोई मुझे बचाओ। यह हर रोज सुनता रहता हूँ, मैं इसकी आवाज सुनता रहता हूँ। जमीन के अंदर रहने वाला मॉन्स्टर, यह मुझे मार डालेगा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर दो नौकर आ जाते हैं उसके रूम में। वो देख कर डर जाते हैं। और फिर एक उसमें से नौकर सोचता है, ग्रेस एम्पायर के ड्यूक रूबेलाइट एक ऐसा राष्ट्र है जिसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। जब उनकी दूसरी पत्नी से हुआ बच्चा श्रवण मात्र भ्रम से पीड़ित होने लगा तो ड्यूक रूबेलाइट 10 साल पहले की घटना को याद करने से रह न सके। फिर हमें जमीन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो लड़की रहती है, ड्यूक की श्रापित सबसे बड़ी बेटी, जिसका नाम था रीना। रीना रूबेलाइट, जो महज 8 साल की उम्र में ही वह भयानक काला जादू करना सीख गई थी। वो रूबेलाइट ड्यूकल परिवार की नाजायज संतान थी। उसने जिस चीज को छुआ उसे जला दिया। फिर हमें 10 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है जिसमें हम देखते हैं कि उसे जमीन के अंदर कैद कर लिया जाता है। देन जहां उसे कैद किया जाता है वो ऐसी जगह थी जहां कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे वह छूकर अपनी शक्तियों से जला सकती थी। देन फिर हमारा सीन प्रेजेंट में आता है। काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, चाहे लोग हो या वस्तुएं, वह हर चीज से वंचित थी। मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा गुप्त रखी जाए। वो इतना डरा होता है कि वह अपनी उंगलियों को दांतों के बीच काट रहा होता है। चाहे कुछ भी हो, रीना को तुरंत यहाँ लाओ। वहां पर एक खड़े हुए नौकर कहता है, इसमें क्या है? वो है क्या? आखिर टीएमटी क्या है? फिर ड्यूक बोलता है, इसे तुरंत गाड़ी में ले जाओ। मुझे बस उसके चेहरे को देखकर डर लगता है। ग्रेस साम्राज्य में प्राचीन काल से एक निश्चित भविष्यवाणी चली आ रही थी। क्रोधित मॉन्स्टर राजा की शक्ति दुनिया को अपने वश में कर लेगी और सब कुछ अंधकार में ढक देगी। तब दानव राजा का युग शुरू होगा। देन वहां पे कुछ खड़े हुए नौकर बोलते हैं, इसका मतलब यह है। और फिर एक लड़की बोलती है, यह तो मॉन्स्टर राजा, यह केवल भविष्यवाणी का मॉन्स्टर राजा ही हो सकता है। यह तो काफी डरावनी है। फिर दूसरी नौकर बोलती है, तो भविष्यवाणी हमेशा सही था। देन ये अब हमारा अंत है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा भविष्यवाणी में कहा गया था। हम सब में से एक भी कोई आज नहीं बचेगा, सब आज मारा जाएगा। फिर रीना अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहती है, वो और वो और वो और ये भी, ये सब मेरे बग्गी में डाल दो और ये मेरे साथ जाएगा। सबको बांध दो अच्छी तरह से। देन कुछ देर बाद वो दोनों नौकर आ जाते हैं और कहते हैं कि मैंने सब कुछ बांध दिया है गाड़ी पर लाद करके। फिर रीना ड्यूक की तरफ अपनी कदम बढ़ाती है। रीना को अपनी तरफ आता देख ड्यूक काफी ज्यादा डर जाता है। पूरी तरह से वो डर चुका था और फिर वो धीरे धीरे ड्यूक की तरफ पहुंच जाती है। फिर ड्यूक बोलता है डरते डरते कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, कम से कम मुझे तो छोड़ दो। रीना स्माइल देते हुए कहती है, मैं तुम्हें अपनी बचपन की एक गलती समझकर तुम्हें जाने देता हूँ। फिर सब लोग उस मॉन्स्टर को छोड़ने के लिए बाहर आते हैं। देन उसमें से एक आदमी कहता है, क्या वास्तव में सब कुछ खत्म हुआ? क्या सचमुच ये हमें ऐसे ही जाने दे रही है? अगर सब कुछ भविष्यवाणी के अनुसार चल रहा है तो हमने जो भी इसके साथ बचपन में किया है वो सब का बदला ये लेकर रहेगी हमसे। ड्यूक ये सब सोच ही रहा था कि तभी रिहाना गाड़ी से अपना सर निकाल कर कहती है, क्या तुम मुझे एक पिलो ला कर दे सकते हो? वेल क्या है ना कि मैं ऐसे जाऊंगी तो मेरा सर दर्द करने लगेगा। फिर रिहाना अपना पिलो लेकर वहां से चली जाती है। उसके वहां से जाते ही वहां पे जो लोग खड़े थे उनकी जान में जान आती है। फिर ड्यूक अपने मन में सोचता है, तुम गायब हो जाओ रिहाना, तुम गायब हो जाओ। फिर हमारा सीन चेंज होता है और फिर हमें एक बग्गी चलाते हुए बंदे को दिखाया जाता है जो कि रिहाना को छोड़ने के लिए गया होता है। इसे ड्यूक ने कहा था, अगर मैं इसे सही सलामत इसके बताए अनुसार इसकी जगह पर छोड़ दूं तो मुझे अच्छा सा इनाम मिलेगा। उसे कुछ देर बाद उसे कुछ फील होता है और वो पीछे देखता है तो उसे रिहाना का ऑरा दिखता है और वो डरते डरते बोलता है, इस दुनिया में आखिर हो क्या रहा है? वो क्या है, सारी भविष्यवाणी सच तो नहीं हो रही? ये तो सोच ही रहा था कि तभी तभी पीछे से रिहाना खिड़की तोड़कर अपना हाथ बाहर निकाल देती है, जिसे देखकर वो बंदा काफी ज्यादा डर जाता है। इतना डर जाता है कि वो बेहोश हो जाता है। फिर रिहाना हंसते हुए कहती है, मैंने वापस से सब कुछ बर्बाद कर दिया, मैं तो बस दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रही थी। उफ, ये पावर, मैं पिछले कई दिनों से इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, पर यह है कि पूरी तरह से कंट्रोल होता ही नहीं। देन वो अपने बारे में बताती है। रिहाना रूबेलाइट ये एक गेम का कैरेक्टर होता है जिस गेम का नाम इन दिस वर्ल्ड विद पावर ऑफ लव, जिसमें ये हीरोइन के पीछे पड़ी रही और आखिर में जाकर ये बॉस कैरेक्टर थी जो पावर ऑफ लव से हार गई। देख रहे हो ना भाई, एक लव से हार गई, मतलब प्यार से। प्यार के सामने कोई भी नहीं जीत सकता। खैर वेल ऐसा नहीं था कि वो ग्रेट थी, बल्कि वो पावर ऑफ लव था, इसीलिए वो हार गई। फिर वो कुछ सोचती है, फिर वो अपने बारे में बीते हुए यानी कि उसकी जिंदगी में जो बीता उसके बारे में बताती है, अपनी पिछले जन्म के बारे में।
एक ऐसी गरीब फैमिली जिसमें बहुत सारे बच्चे थे और वो हर दिन बहुत ही मुश्किल से काटा करते थे, जिसमें से वो एक छोटे बच्चे थे जो ही हमेशा बीमार रहा करते थे। वो गरीब भी थे, इसीलिए उनका ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते थे और जो उसको ट्रीटमेंट मिला करता था वो भगवानी भरोसे शायद ठीक हो सकते थे, क्योंकि उसको जो बीमारी हुआ था वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बीमार होने के कारण उसे हमेशा ही बेड पर लेटा हुआ रहना पड़ता था। वो गॉड से हमेशा चिड़ी चिड़ी और नाराज रहा करते थे और एक दिन उसकी लाइफ का एंड आ चुका था। वो उस दिन काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि उसे अब इस जिंदगी से छुटकारा मिल रहा था। फिर अगले समय में दिखाया जाता है कि रिहाना के सामने एक बहुत बड़ी मूर्ति आकर खड़ी हो जाती है, जिससे काफी ज्यादा व्हाइट लाइट निकल रही थी, जिसे देखकर रिहाना काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है, क्या मैं यहाँ स्वर्ग में आ चुकी हूँ? फिर रिहाना उस मूर्ति को देखकर सोचती है, मैंने आखिरकार ये फील क्यों नहीं किया कि ये वही आत्मा है जो मरने के बाद स्वर्ग और नर्क का रास्ता दिखाती है। पता नहीं अब मेरा क्या होगा। मैंने अपनी लाइफ में बहुत भगवान को भला बुरा कहा है, क्या होगा मेरा पता नहीं। वही सोच ही रही थी कि तभी वो गॉड बोलता है कि तुम फिर से जन्म लेने वाली हो। और रिहाना जब ये सुनती है तो वो एकदम से शॉक हो जाती है, क्या मेरा फिर से जन्म होगा? इतना बोलकर वो गॉड को अजीब तरह से देखने लगती है, क्योंकि वो अपनी पुरानी वाली जिंदगी से काफी ज्यादा तंग आ चुकी थी, तो वो दोबारा से वैसी लाइफ नहीं जीना चाहती थी। इसीलिए उसने अपना मुंह बना लिया था और अजीब तरह से भगवान को देख रही थी। फिर गॉड समझ जाते हो उसकी इन हरकतों की वजह से। वो कहते हैं, रुको रुको रुको, ऐसा नहीं है, तुम मुझे बताओ तुम्हें कैसी जिंदगी चाहिए, मैं वैसा ही कंडीशन तुम्हें अप्लाई करके दे दूंगा, इस जिंदगी में जरूर दूंगा। देन रिहाना कहती है, क्या जो मैं जिंदगी में चाहूंगी वैसा मुझे मिलेगा? वेल ऐसा बात है तो मैं वो लड़की बनना चाहूंगी जिसे हर कोई प्यार करे, जिसके पास बहुत सारा पावर हो, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। देन वो गॉड से कहती है, आप अपनी बातों से पीछे तो नहीं हटोगे ना? जो गॉड होते हैं वो थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं, तुम बोलो तो सही। देन रिहाना कहती है, मेरे मरने से पहले मैं एक गेम खेला करती थी, उसका नाम इन दिस वर्ल्ड विद पावर ऑफ लव था और मुझे उसी गेम का एक कैरेक्टर बनना है। और उस कैरेक्टर का नाम क्या था? रिहाना उस कैरेक्टर का नाम भूल चुकी थी। वो अपने मन में सोचती है, गेम के स्टार्टिंग टाइम ही कैरेक्टर का नाम दिखाया जाता है, शायद इसलिए मैं उसका नाम भूल रही हूँ, क्या था यार। फिर वो गॉड को उस कैरेक्टर के बारे में बताती है, वो कैसा दिखता है, वो क्या करता था। फिर वो गॉड से कहती है, आपको तो पता ही होगा कि वो उस गेम में उस कैरेक्टर का नाम क्या था। देन गॉड कहता है, मैं समझ गया। देन गॉड कहता है, मैं समझ गया, और फिर गॉड उसे भेजने की तैयारी में जुट जाता है। देन रिहाना गॉड को रोकने की कोशिश करती है, पर गॉड नहीं रुकते। रिहाना अपने मन में सोचती है, रिहाना रॉबर्ट एक ऐसी कैरेक्टर है जिसे लोग अंत तक बुली करते रहते हैं। मैं तो बस वहाँ की एक राजकुमारी बनना चाहती थी जिसे हर लोग प्यार करे, लेकिन अब देन गॉड कहता है, मैं ये चाहूंगा कि तुम अपनी ये न्यू लाइफ को अच्छे से गुजारो। और फिर रिहाना उस बॉडी में आ जाती है और फिर वो देखती है, जब उसकी आंखें खुलती है तो कि मैं आते ही जेल में बंद हूँ, क्या होगा मेरा।